हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि राजवीर माथुर अपने पूरे परिवार के साथ खुशियों के कुछ पल बिताने के लिए उत्तराखंड की हसीन वादियों में आए और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन तभी अचानक उस पर कोई गोलियां चला देते हैं और राजवीर दिव्या कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन तभी घबराहट में राजवीर ने अंश को दिव्या की तरफ फेंक दिया और कहा, दिव्या, अंश को संभालो। अब कहानी में आगे। सर्वनाश पार्ट 2। और यह कहते हुए राजवीर अंश को दिव्या की तरफ उछालकर फेंक दिया, लेकिन अंश दिव्या तक ना पहुंच सका। बीच में ही किसी ने उसे लपक लिया और राजवीर माथुर छटपटाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। पहले तो दिव्या कुछ समझ ही नहीं पाई और वह आंखें फाड़ फाड़ कर राजवीर की तरफ देखने लगी। और जब तक दिव्या को कुछ समझ आया तब तक राजवीर का काफी खून बह चुका था और अंश उसकी गोद में नहीं। यह देखकर दिव्या दौड़ते हुए राजवीर के पास जाने लगी, लेकिन बीच में ही किसी ने दिव्या को रोक लिया। वह काफी छटपटा रही थी और कहने लगी, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, देखो राजवीर का काफी खून बह रहा है, शायद उसे गोली लगी है। छोड़ो मुझे, जाने दो राजवीर के पास। देखो तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा पति मर जाएगा, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मेरी हेल्प तो करो प्लीज। राजवीर तुम ठीक हो राजवीर? इसी तरह से दिव्या चीख चीख कर कभी राजवीर को आवाज देती तो कभी उन लोगों से छूटने की कोशिश करती, लेकिन दिव्या की बातें कोई नहीं सुन रहा था। इसी बीच दिव्या ने अंश के रोने की आवाज सुनी। फिर वह चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है जिधर से अंश की आवाज आ रही थी, और तभी उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, अंश! कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मेरे बेटे को। बेटा मैं आ रही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे भाई साहब, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे पकड़ कर रखा है? मेरे राजवीर को गोली लगी है, मेरा अंश रो रहा है, मुझे उसके पास जाना है, छोड़ो ना। और दिव्या जबरदस्ती छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ी। इतनी भयानक थप्पड़ आज तक दिव्या को किसी ने नहीं मारा था। थप्पड़ की वजह से दिव्या का पूरा दिमाग झंझना उठा और फिर कुछ देर के लिए वह शांत हो गई। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 7 लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर काले कपड़े का मुखौटा बंधा था, सबके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी और सभी दिव्या को घूर घूर कर देख रहे थे। उन सबको देखकर दिव्या चीख पड़ी और राजवीर की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है, लगता है तुम्हें एक थप्पड़ में समझ नहीं आया क्या? दोबारा दूं? अब इतनी जल्दी भी क्या है, मिला देंगे तुम्हें तुम्हारे राजवीर से, सब्र तो करो जाने मन। और फिर सारे गुंडे एक साथ जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। यह सबसे दिव्या काफी सहम गई और फिर वह कहने लगी, राजवीर, राजवीर उठो, देखो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। राजवीर अब तो उठ जाओ। देखो भाई साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे राजवीर के पास जाना है, उसे गोली लगी है। तभी एक गुंडा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? अरे मुझे भी दिख रहा है कि उसे गोली लगी है, मैंने ही चलाया है वह। उधर अंश चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। अंश की रोने की आवाज सुनकर सारे गुंडे अपने अपने कान में उंगलियां डालकर कहते हैं, ओफो, ये बच्चा कितना रोता है, सबसे पहले इसे ही पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, बला तो टलेगी। तभी दिव्या चीखते हुए कहती है, नहीं, हाथ मत लगाना मेरे बेटे को, कुछ मत करना उसे। अंश बेटे रोना मत, मम्मा आ रही है, शांत हो जा बाबू। फिर
फिर वहीं जमीन पर पड़ा था राजवीर, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और उसके हाथ थरथराने लगते हैं। जैसे ही दिव्या ने राजवीर में हलचल देखी, तभी वह उसे कहने लगी, राजवीर उठो, आंखें खोलो राजवीर, तुम उठ सकते हो। देखो, हमें गुंडों ने घेर लिया है। कौन है ये लोग मैं नहीं जानती। राजवीर, तुम ठीक हो? तभी एक गुंडे ने रिया का तालू पकड़कर जोर से दबाते हुए कहा, कितनी बकबक करती हो तुम? दिख नहीं रहा है उसे गोली लगी है? वह जमीन पर पड़ा है, बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और तुम हो कि उसे अपनी आखिरी सांसें भी चैन से नहीं लेने दे रही हो। और तुम मुझे नहीं जानती तो क्या हुआ? मैं तो तुम सबको जानता हूं ना। मैं खुद तुम सबको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन तुम शांत से रहो। और उसने दिव्या को तालू को जोर से पकड़ कर रखा था। दिव्या दर्द से बेचैन हो रही थी, वह छटपटा रही थी। और फिर तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि, तो आखिर क्या हुआ? कौन है वह गुंडे? क्या दुश्मनी है उसकी राजवीर माथुर और दिव्या माथुर से? क्यों उन्होंने राजवीर पर गोलियां चलाई? क्या राज और दिव्या उस गुंडे के चुंगल से बाहर आ पाएंगे? क्या होने वाला है इन लोगों के साथ? तो दोस्तों, अगर आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो बने रहें नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।